हाय एवरीवन, आज फिर शुरू करने वाले हम बीएससी सेकेंड ईयर का जो पेपर नंबर 3 आपका है, मतलब LPP एंड गेम थ्योरी, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी। ये बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 3 है, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी। जस्ट इसके पिछले ईयर्स ये बीएससी थर्ड ईयर का ऑप्शनल पेपर था, ठीक है। इस पर ऑलरेडी मैंने बताया कौन सी बुक आपको लेनी है, इसके बारे में बताया जा चुका है, इसका सिलेबस के बारे में बताया जा चुका है। तो ठीक है, तो पार्ट 1 आपको उसमें वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो अब हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 1 आपका है ऑपरेशनल रिसर्च अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ऑपरेशनल रिसर्च बुक का जो नाम इसका है लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी। एक्चुअली में इसका बुक का जो नाम है, बहुत सी यूनिवर्सिटी में ये ऑपरेशनल रिसर्च के नाम से ही बुक है, ठीक है। आपके यूनिवर्सिटी रिव्यू में यानी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बेसिक सेकेंड ईयर का लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी पेपर नाम दिया गया है। तो बहुत जगह इसका नाम क्या है, ऑपरेशनल रिसर्च है। तो सबसे पहले जो पहला चैप्टर जो इसका है ऑपरेशनल रिसर्च अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, तो इसके बारे में हम आज पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, इसका हम सबसे पहले क्या जानेंगे, पहले जानेंगे इसका हिस्ट्री जानेंगे, ठीक है। इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, डिफिनीशन जानेंगे, ठीक है। इसका एप्लीकेशन जानेंगे, पूरा फिनिश करेंगे। उसका मैथमेटिकल इसका प्रोग्रामिंग क्या है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन या हिस्ट्री। वार बेसिकली आया कहाँ से, सबसे पहले किसने बताया वार के बारे में। तो सबसे पहले किसने बताया था वार के बारे में, कहाँ से इससे शुरुआत हुई। तो बात है 1940 की बात है, 1940 की बात है। यूनाइटेड किंगडम के एक छोटे से शहर बोल्से से दो शख्स मैक क्लास्की और टेफ्थेन नामक दो शख्स ने सबसे पहली बार उन्होंने बताया था। उसके बाद ये क्या हुआ कि जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था तो ब्रिटिश आर्मी या जो वहाँ का मैनेजमेंट है, आर्मी का मैनेजमेंट है, तो उन्हें वर्ल्ड वार 2 जीतना था, कैसे जीतना था। बट उनके पास जो थे रिसोर्स थे, लिमिटेड थे। मतलब अगर वार लड़ने के लिए जो भी चीज़ें जरूरत होती है, मान लीजिए कि वार के ये टैंकर हो गए वगैरह, जो भी चीज़ें होती हैं वार के लिए, युद्ध करने के लिए जो उनके पास रिसोर्स लिमिटेड थे। मतलब ऐसा था कि अगर उनके पास कुछ ऐसा हो जाए कि वही जो लिमिटेड उनके पास सोर्स थे उसी से वो क्या हो जाए, अपना वर्ल्ड वार वो जीत जाए। तो ब्रिटिश आर्मी के जो मैनेजमेंट थे उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट को विभिन्न सब्जेक्ट के, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट के जो साइंटिस्ट होते हैं उनको बुलाया और उनसे कहा कि देखो यही हमारे पास लिमिटेड सोर्स है, इसी से हमें वर्ल्ड वार 2 जीतना है, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट आए तो उन्होंने क्या किया, बस साइंटिस्ट जो आए थे वो युद्ध लड़ने, मतलब वार में लड़ाई करने नहीं गए। उन्होंने क्या किया, अपना माइंड का इस्तेमाल करके जो उनके पास लिमिटेड सोर्स था, जो भी युद्ध की सामग्री होती है वो था, उसी का उन्होंने यूज करके टेक्निक करके अपना टेक्निक लगाया। कई तरीकों से उन्होंने वो जो भी टेक्निक अपनाया, उससे क्या हुआ कि वर्ल्ड वार समाप्त हो गया। मतलब वर्ल्ड वार समाप्त हुआ और ब्रिटिश आर्मी जो है क्या हुआ, उस वर्ल्ड वार को जीत गई। ये और इनका इन्होंने कई जगह इस्तेमाल, अच्छे जगह इस्तेमाल भी किया। उसके बाद वर्ष यानी 1950 में ये एक क्या है, एक यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट की तरफ पर इसको क्या कर दिया गया, अध्ययन करने के लिए मान्यता इसको प्राप्त कर दी गई। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये आपको बहुत से फील्ड में, जैसे इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, सोशल वर्क, बिहेवियर साइंस, बहुत से ऐसे कोर्सेस हैं जहां पर ऑपरेशन रिसर्च का यूज किया जाता है, वहां पर स्टडी की जाती है, ठीक है। बेसिकली ऑपरेशन रिसर्च आपका वर्ल्ड वार 2 से आया। ब्रिटिश आर्मी को लिमिटेड सोर्स थे, उसी सोर्स से उनको क्या करना था, अपना वर्ल्ड वार वो जीतना था। तो उन्होंने साइंटिस्ट को बुलाया, उन्होंने कुछ अपना साइंटिफिक कुछ लगाया, टेक्निक लगाया, जिससे वो वर्ल्ड वार जीत गए। ऑपरेशन रिसर्च ऑफ सोसाइटी यानी अमेरिका में कब गठन हुआ था, 1950 में। उसके बाद 1957 में, उसके बाद 1957 एंड 1957 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च की स्थापना की गई थी। तो ये रहा हल्का सा ऑपरेशन रिसर्च को हम OR से भी OR भी कहते हैं। तो इसका रहा हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन कि ये कहाँ से आया, ठीक है।
तो ये रहा इसका हिस्ट्री, वार की हिस्ट्री यही है। अब हम बात करेंगे इसका डेवलपमेंट के बारे में। आइए देखते हैं डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी हमने हिस्ट्री जाना, अब बात करते हैं इंडिया में सबसे पहले कब आया था, ठीक है, अब कैसे डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है। इंडिया में सर्वप्रथम सबसे पहले 1949 यानी 1949 में हैदराबाद में एक लेबोरेटरी खोली गई थी, रीजनल रिसर्च ऑफ लेबोरेटरी ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है। वहीं से इसकी क्या हुआ, इंडिया में इसका अस्तित्व आया था, वहीं से इंडिया में ये आया था, 1949 में आया था। उसके बाद 1953 में ऑपरेशन रिसर्च का स्थापना की थी। नेशनल प्लानिंग एंड सर्वे के लिए 1953 में कोलकाता में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता में इसकी स्थापना कर दी गई थी। ऑपरेशन रिसर्च ऑफ इंडिया का गठन 1957 में किया गया था और ये 1959 में यानी 1959 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च में का सदस्य बन गया। तो ये रहा इसका डेवलपमेंट, कैसे डेवलपमेंट हुआ इंडिया में। 1949 में आया था, हैदराबाद के हैदराबाद के रीजनल रिसर्च आप खोला गया था, स्थापना की थी, सर्वप्रथम वहीं पर आया था, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा, अभी हमने हिस्ट्री देखा कैसे आया हुआ, उसका इंट्रोडक्शन क्या था, उसके बाद थोड़ा इंडिया में डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है। इंडिया में आप ये आपके मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, बहुत से ब्रांचेज में इसका बहुत ज़्यादा इसका क्रेज है, ठीक है। तो चलिए हम अब जानेंगे ऑपरेशन रिसर्च का डिफिनीशन क्या है। तो आइए हम ऑपरेशन रिसर्च के बहुत सारे डिफिनीशन देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि OR यानी ऑपरेशन रिसर्च की डिफिनीशन क्या है। मैंने 4 डिफिनीशन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अभी वीडियो पोस्ट करिएगा, मतलब स्टॉप करिएगा और डिफिनीशन को राइट कर लीजिएगा, ठीक है। तो समझते हैं कि OR का डिफिनीशन क्या है। और OR बेसिकली OR एक ऐसे वार इज द बेस्ट टेक्निक ऑफ बेस्ट डिसीजन। किसी भी काम को करने के लिए एक ऐसा क्या अप्रोच अपनाया जाए जिसमें कम सोर्स, कम लागत, कम खर्च, कम मेंबर लगे और उसको कम टाइम में अच्छे तरीके से कर दिया जाए, वही क्या है आपका OR है, यानी ऑपरेशन रिसर्च है। समझ में आ गया आपको डिफिनीशन। चलिए देखते हैं फर्स्ट डिफिनीशन क्या है हमारा। फर्स्ट डिफिनीशन, OR मतलब ऑपरेशन रिसर्च इज द आर्ट ऑफ विनिंग वार्स विदाउट एक्चुअली फाइटिंग। समझ में आया क्या डिफिनेशन है। कह रहा है OR मतलब ऑपरेशन रिसर्च इज द आर्ट ऑफ विनिंग वार विदाउट एक्चुअली फाइटिंग। ऑपरेशन रिसर्च एक कला है, आर्ट है, जो बिना फाइट किए हुए युद्ध को जीता जा सकता है, ठीक है। एक डिफिनेशन ये भी होगी। एक मैंने ये बताया तो OR इज द बेस्ट टेक्निक ऑफ बेस्ट डिसीजन, ये भी लिख सकते हैं आप। तो मैं बता दूं बेसिस सेकंड ईयर में पेपर नंबर 3 आपका है ये, और ये डिफिनीशन आपको 2 नंबर 3 नंबर हो सकता है पूछा जा सके, हो सकता है नहीं पूछा जाएगा, पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए बस। बाकी यूनिवर्सिटी में जो इसके कहीं 3rd ईयर में है, कहीं 2nd ईयर में, तो आप मैच करिएगा। मैं स्पेशल दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ। अगर आप देख रहे हैं BSc 2nd ईयर में है तो वीडियो को लाइक करो, आज का वीडियो का लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं डिफिनीशन। TL सेट्टी के अनुसार इन्होंने डिफिनीशन दिया था, OR इज द आर्ट ऑफ गिविंग बैड आंसर टू प्रॉब्लम वेयर अदरवाइज वर्स आंसर आर गिवन। क्या बोला उन्होंने, OR इज द आर्ट ऑफ बैड आंसर प्रॉब्लम अदरवाइज वर्स आंसर आर गिवन। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को कम टाइम में एक अच्छे तरीके से, कम रिसोर्स में अगर अच्छे ढंग से कर दिया जाए तो वही क्या है आपका OR है। थर्ड क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू HM वेंगर OR इज द साइंटिफिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग द एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। एक ऐसा अप्रोच लगाया जाए, किसी प्रॉब्लम को साइंटिफिक तरीके से सॉल्व कर दिया जाए, तो सिंपल तरीके से सॉल्व कर दिया जाए, जिससे वही डिफिनेशन है एक ही चीज बार बार कि OR इज द साइंटिफिक अप्रोच। एक ऐसा अप्रोच आप लगाएं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक ऐसा अप्रोच लगाइए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो जल्दी और फास्ट हो जाए, ठीक है। तो ये आपका रहा थर्ड डिफिनेशन। डिफिनेशन आपको यही लिखना है, 4 डिफिनेशन लिखा गया है जो आपको अच्छा लगे। अकॉर्डिंग टू फोर्थ डिफिनेशन, अकॉर्डिंग टू HA ताहा, ठीक है, OR इज द साइंटिफिक नॉलेज थ्रू इंटरडिसिप्लिनिंग
team effort purchase the determining the best utilization of limited source। सेम वही, किसी भी काम को करने के लिए एक लिमिटेड सोर्स के साथ एक ऐसी टीम एफर्ट की जाए जो उस काम को बहुत कम समय में अच्छे तरीके से कर दे। तो ये रहा इसका 4 डिफिनीशन। वार क्या है, ऑपरेशन रिसर्च। तो 2 नंबर का आपके एग्जाम में डिफिनीशन लिखने के लिए आएगा, तो आप इसमें से कोई भी डिफिनीशन आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। या तो वार इज द बेस्ट टेक्निक ऑफ बेस्ट डिसीजन, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ वार के ऑपरेशन रिसर्च कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। तो आइए देखते हैं तो आइए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, कैसे कैसे यूज होता है ऑपरेशन रिसर्च का, उसके क्या क्या एप्लीकेशन है। तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें आता है फाइनेंस, पता ही होगा आपको, फाइनेंस, बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट। किसी भी काम को शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट, उसका बजट क्या है, पैसे कहाँ से आएंगे, पहला ये हो गया इसका एप्लीकेशन। इसमें देख सकते हैं कैश फ्लो एनालिसिस, लॉन्ग रेंज कैपिटल रिक्वायरमेंट, डिविडेंड पॉलिसी क्या क्या है उसकी, ठीक है। तो अब यहाँ आ रहा है इसमें सेकंड आ रहा है क्रेडिट पॉलिसी क्या है, क्रेडिट रिस्क क्या है। तो इसमें फाइनेंस और बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट में ये 2 चीजें हैं इसमें दे रखी हैं। सेकंड इसमें आता है आपका मार्केटिंग, मार्केटिंग के बारे में भी पता है आपको, वहाँ भी बहुत ऑपरेशन रिसर्च का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपने कंपनी बैठा दिया, उसमें वर्कर काम कर रहे हैं, तो जो भी वहाँ पर चीज़ें प्रोडक्ट बन रही हैं तो उसको मार्केट में आपको सेल करना है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं कि कैसे उसका मार्केटिंग, कितना कैसे बजट बनाया जाए और कैसे जो भी चीज़ें कंपनी में प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको कैसे मार्केट में सेल करना है, उसके लिए सेल्समैन चाहिए, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग के बारे में इसका बहुत यूज करते हैं। प्रोडक्ट सिलेक्शन, और हाँ मार्केट, आप कंपनी को आपने बैठाया है तो कौन सा प्रोडक्ट का सिलेक्शन करेंगे आप जो मार्केट में ज़्यादा आपका बिजनेस चले, ठीक है। दूसरा आ रहा है एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट एंड टाइम। और उस जो भी चीज़ें आपने मार्केट में आपको देना तो उसका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये चीज़ें हमारे पास हैं, हाँ। तो उसके में भी इसका ऑपरेशन काफ़ी यूज किया जाता है। थर्ड आ रहा है नंबर ऑफ सेल्समैन्स, ठीक है, उसका फ्रिक्वेंसी आप कहा लेंगे यहाँ पे अकाउंट। नेक्स्ट इसमें आता है थर्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, पहला इसमें क्या है, लोकेशन एंड साइज ऑफ वेयर हाउस, रिटेल आउटलेट्स ETC है। बी इसका आता है डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी क्या है, मतलब कोई भी चीज प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं तो उसकी एक पॉलिसी होती है कि हम इतना ही रेंज में बेचेंगे, इसका प्राइस ये है, ठीक है। तो ऑपरेशन रिसर्च का ये फाइनेंस, बजटिंग, इन्वेस्टमेंट हो गया, एक हो गया आपका, हो गया मार्केटिंग एप्लीकेशन, थर्ड हो गया फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं और भी एप्लीकेशन देखते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्या है, परचेजिंग एंड प्रोक्यूरमेंट एंड एक्सप्लोरेशन। तो उसमें क्या है, रूल ऑफ बाइंग। तो कोई भी चीज़ आप सामान जो भी चीज़ें खरीदते हैं तो उसका एक रूल है कि आपको कैसे उसको बाई करना है, ठीक है, इसमें यही है। सेकंड क्या है, डिटरमाइनिंग द क्वांटिटी एंड टाइम ऑफ परचेज, ठीक है, कितने क्वांटिटी कितने टाइम में आप परचेज करेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर आता है पर्सनल फॉरकास्टिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट पॉलिसी एंड जॉब असाइनमेंट। बी कह रहा है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑप्टिमम नंबर ऑफ पर्सन ईच सर्विस सेंटर। तो बी पार्ट इसका जो कह रहा है। 6 नंबर कह रहा है प्रोडक्शन का एक शेड्यूलिंग रखना, सीक्वेंस में रखना, टाइम पर प्रोड्यूस करना, ये सब चीजें हैं। शेड्यूलिंग एंड सीक्वेंसिंग द प्रोडक्शन रन बाय प्रॉपर लोकेशन ऑफ मशीन, मतलब जहां पर आपका मशीन है तो उस जगह पे प्रॉपर आपका जो प्रोडक्शन है उस टाइम पर सीक्वेंस में जाता रहे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 7 का था रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो भी आपने लगाया है प्रोजेक्ट जिस पर काम कर रहे हैं उस पर क्या कर रहा है, कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑपरेशन रिसर्च से लगाया जा सकता है। बी कर रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम एंड कॉस्ट रिक्वायरमेंट, इससे आप क्या कर सकते हैं, टाइम और कॉस्ट का रिक्वायरमेंट भी पता कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, किसके मदद से, ऑपरेशन रिसर्च की मदद से। तो ये ऐसे कुछ एप्लीकेशन थे जो आपने देखा, आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं इसको इजीली, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग देखेंगे इसका कि मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग क्या होता है।
तो आइए देखते हैं मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग इज द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। जो मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग है एक क्या है, ऑप्टिमाइजेशन क्या है, एक टेक्निक है विच बाय विच मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैन डिटरमाइन अंडर सर्टेन कंडीशन। तो उसको फाइंड करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं एंड टेक्निक रिक्वायर ओनली फाइनाइट नंबर स्टेप्स। कुछ इसके क्या है, फाइनाइट स्टेप है, उसको आप बोलते हैं क्या, कॉल्ड एल्गोरिथम। ठीक है, टू ऑप्टिमाइज मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। तो कैसे इसको हम स्टेप को फॉलो करते हैं, क्या क्या करते हैं देखेंगे आगे। टू ऑप्टिमाइज मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। जेड इजकल टू फंक्शन को दिया है एफ x1 x2 x3 xn। जैसे क्या है, ये बेसिक सेकेंड ईयर का बिल्कुल नई चीज़ें हैं, तो देख के घबराना नहीं है आपको। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएंगी। अब ये फर्स्ट चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल आपको लग रहा है, थ्योरेटिकल है ही, इसमें कुछ है नहीं, बस डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए और एप्लीकेशन थोड़ा सा एक बार देख लेना। ठीक है, बाकी ये इसका यूज हम करेंगे एलपीपी में, इसको क्या ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। सेकंड पेपर जो आएगा हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उसमें आपको मजा आएगा पढ़ने में, इजी है बिल्कुल, ये थोड़ा थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो तो देखिए जेड इजकल टू क्या फंक्शन x1 x2 xn तक, इसको हमने फर्स्ट किया। अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, क्या बोले इसको, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में हमें कुछ कांस्टेंट मिलेंगे, वो क्या होंगे, या तो लेस देन इक्वल टू होंगे, या इक्वल होंगे, या ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे। यानी कोई हमारा फाई1 क्या है, कांस्टेंट है, जिसके अंदर x1 x2 xn या तो वो लेस देन इक्वल टू होगा b1 से, या तो इक्वल होगा, या तो उससे ग्रेटर देन होगा। ऐसे ये यहाँ पर क्या है, ये फाई1 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और ये क्या है, b1 b2 bn तक होगा। इसको हमने कर लिया इक्वेशन नंबर 2। देखिए यहाँ पर अब फर्स्ट को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। किससे, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, और कंडीशन जो सेकंड आपको ये दिख रहा है, कंडीशन सेकंड, इसको हम बोलते हैं एंड द सेट ऑफ m रिलेशन कंडीशन सेकंड आर कांस्टेंट। तो किसी भी मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग को ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के द्वारा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू से फंक्शन कैन बी डिटरमाइन अंडर सर्टेन कंडीशन, टेक्निक रिक्वायर द फाइनाइट नंबर स्टेप। तो क्या क्या स्टेप्स हैं, पहला दिया रहेगा आपको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज में, तो इस तरह का दिया रहेगा जेड इजकल टू एफ x1 x2 xn। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में इसका हम अच्छे से देखेंगे, वहां पे इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, जो ये पूरा आपको दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के रिस्पेक्ट में ये क्या आपको क्या है, कांस्टेंट है, जो या तो लेस देन इक्वल टू होंगे, या इक्वल होंगे, या ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे। ठीक है, तो ये रहा कुछ इसका। चलिए कुछ और इसमें देखते हैं, आइए आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज द फॉलोइंग फॉर्म। जो हमारे एलपीपी होते हैं वो किस फॉर्म के होते हैं, देखते हैं एक बार। ऑप्टिमाइजेशन या तो मैक्सिमाइज का होगा, या तो मिनिमाइज होगा। जेड इजकल टू यहाँ पर क्या दिया रहेगा, देख रहे हो c1 x1 प्लस c2 x2 एंड सो एन cn xn, इस रूप में होगा ये। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या होता है, यहाँ पर a11 x1 प्लस a12 x2 an1 xn या तो लेस देन होगा, या इक्वल होगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होगा, इस फॉर्म का कुछ का होगा। यहाँ से जो ये एक्शन होते हैं x1 x2 xn क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये रहा कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो फॉर्म क्या है, जो इस तरह हो सकता है। नेक्स्ट चैप्टर में पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस यहाँ पर आप फॉर्म देखिए यहाँ पे इसका एक। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, अ स्पेशल टाइप ऑफ एलपीपी in which a solution in required to the integral is called integral programming problem।
इसको हम शॉर्ट नोटेशन में IPP कहते हैं। LPP का कोई एक स्पेशल टाइप का जो प्रॉब्लम होगा, स्पेशल टाइप प्रॉब्लम LPP इन विच अ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू इंटीग्रल, ठीक है, इज कॉल्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। अब एक देखते हैं थोड़ा क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। अब मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग इन विच ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज क्वाड्रेटिक कह रहा है। जो स्टार्टिंग में हम देखा था कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जेड इक्वल टू जो दिखा था आपको x1 x2 xn ऐसे करके दिखा था, तो वो जो था ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। तो कह रहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा, मतलब जो उसका वेरिएबल होते हैं उसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी, तो क्वाड्रेटिक। बट ऑल कांस्टेंट आर लीनियर इन डिसीजन वेरिएबल आर क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग। कह रहा है कि उसे हम क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग करें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जैसे जेड इक्वल टू हमने लिखा था यहाँ पर, यह x1 x2 xn लिखा था, ये आपका क्या था, ये आपका क्या था, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। तो वो कह रहा है कि वो क्वाड्रेटिक में होगा इसका, लेकिन कांस्टेंट उसका क्या होगा, लीनियर, मतलब लीनियर जो होगा उसका डिग्री जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं इस पर कि देख सकते हैं कि कौन उसमें क्वाड्रेटिक LPP है, कौन नहीं है। द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज LPP। मैक्सिमाइज का दे रखा है, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 3x1 4x2 सब्जेक्ट टू कांस्टेंट x1 प्लस x2। मैंने कहा था कि जो आपका b1 b2 यहाँ पर दिख रहा था जनरल फॉर्म, वो यहाँ पर क्या है, देखो या तो लेस देन इक्वल हो सकता है या ग्रेटर देन हो सकता है। तो x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 5 और x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। और इसका जो वेरिएबल थे वो क्या थे, नॉन नेगेटिव होंगे, मतलब x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x2 ग्रेटर देन। तो ये क्या है, ये आपका LPP है, ठीक है, ये तो है। अब इसको देखते हैं, द प्रॉब्लम बिलो इज नॉट LPP। क्यों LPP नहीं है, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 2x1 का स्क्वायर प्लस 3x2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक हो गया, और जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है x1 प्लस x2 3 है, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और x2 क्या है, 0 और 2 के बीच में लाइज कर रहा है। तो ये क्या है, ये LPP है कि नहीं है, जी LPP नहीं है, क्योंकि जो उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक में हो गया है। किस में हो गया है, क्वाड्रेटिक में हो गया है, इसलिए ये क्या होगा, LPP नहीं होगा। तो सिंस ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज क्वाड्रेटिक सो प्रॉब्लम इज नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई LPP है तो वो यहाँ पर क्वाड्रेटिक नहीं होगा, लीनियर होगा, ठीक है, मतलब उसका जो डिग्री होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि LPP किस फॉर्मेट का होगा, इसी फॉर्मेट का होगा, या तो यहाँ पर क्या होगा, मिनिमाइज होगा तो मैक्सिमाइज का होगा, ठीक है, और इसकी जो डिग्री होगी वो लीनियर होगी। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट होंगे या तो लेस देन इक्वल टू होंगे या ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑपरेशन रिसर्च ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने हिस्ट्री देखा कि कहाँ से आया ऑपरेशन रिसर्च, यानी वार कहाँ से आया, ठीक है। उसके बाद उसके डेवलपमेंट देखा, इंडिया में कैसे आपके आया। उसके बाद हमने एप्लीकेशन देखे, ठीक है, डिफिनीशन देखा। अब मैं आपको बता दूं कि OR यानी ऑपरेशन रिसर्च का जो डिफिनीशन आपके 2 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो और हमने इसका मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग देखा, और ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर था तो घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, बिल्कुल इजी है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।